नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हम दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक है राजधानी अस्पताल रायबरेली रोड लखनऊ। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उन्नाव में ग्रामीणों की समस्या को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन, देखेंगे रिपोर्ट। ग्रामीणों की समस्या को लेकर भारतीय युवा सर्व समाज के एक दिन का जन आक्रोश धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। मोरावा थाना क्षेत्र के हिलौली ब्लॉक में भारतीय युवा सर्व समाज ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें ब्लॉक में मौजूद समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। ब्लॉक के गाँव में रोड से लेकर पानी तक हर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आला अधिकारियों तक ग्रामीणों की बात पहुँचाने की बात संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय यादव ने कही। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की समस्या का हल कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं देता। ऐसे में ग्रामीण जानकारी के अभाव में कहीं नहीं जा पाते। उन्होंने ग्रामीणों की हर समस्या को खुद की समस्या होने की बात कही। अधिकारियों ने नहीं ली सुध तो ग्रामीणों ने खुद ही खोल दी गौशाला, देखेंगे रिपोर्ट। शासन के आदेश को अधिकारी भले ही ना मान रहे हों, पर आवारा मवेशियों से परेशान गांव वालों ने खुद ही गौशाला खोलकर मवेशियों को संरक्षण प्रदान किया। ग्रामीणों द्वारा गौशाला निर्माण की सूचना देने पर संबंधित अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। मोरावा उन्नाव विकासखंड हिलौली स्थित ग्राम देवमई आवारा पशुओं से परेशान होकर पिछले दिनों ग्राम देवमई के ग्रामीणों ने अपनी फसल बचाने के लिए गांव वालों के सहयोग से एक बाड़े का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने तहसीलदार पुरवा को सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे और गांव वालों से उनसे कुछ सहयोग के लिए कहा, जिससे तहसीलदार साहब की तरफ से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों ने अपनी तरफ से जानवरों को खाने के लिए चारे व पानी का इंतजाम किया। इंतजाम में विशेष सहयोगी रहे अवधेश कोटेदार, भाजपा नेता विनोद लोधी जी, राम सजीवन रावत, होरीलाल रावत, बसंत लाल रावत, संतोष प्रजापति आदि ने चरही बनवाई तथा पानी व चारे की सुचारू रूप से व्यवस्था की। इससे ग्रामीणों ने उनकी सराहना भी की। विधायक ने किया धरना प्रदर्शन, देखेंगे रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के माननीय इन दिनों आमजन के लिए परेशान है। कभी किसान तो कभी लोगों के लिए वे धरने पर बैठ रहे हैं। सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा बीती रात में बस स्टेशन से होते हुए जा रहे थे, तभी उनकी कार और एम्बुलेंस जाम में फंस गई। जाम भी बस स्टेशन के सामने गलत तरीके से खड़ी बस की वजह से लगा था। एम्बुलेंस तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन विधायक जी की कार फंस गई। इस जाम की जैसी स्थिति को लेकर विधायक जी नाराज हो गए। कार से उतर डिवाइडर पर धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने की बात सुन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मान मनोबल करके काफी देर तक विधायक नहीं माने तो एसडीएम अरुण भी पहुंचे, जिनकी गुजारिश पर कई घंटों तक जला धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। मामला यह था कि अभी एक एम्बुलेंस निकल रही थी हमारे पीछे पीछे, मैं आगे था, मेरे पीछे एम्बुलेंस थी, मैंने एम्बुलेंस को साइड दिया। उसके बाद भी रोडवेज वाले ने लाके बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी। इस तरीके का रोज करते रहते ये लोग जी, इस तरीके का ये दिन प्रतिदिन इनका इंक्रोचमेंट और इनकी गाड़ियों का बिल्कुल, यानी जनता का इतना शोषण करा हमारे रोडवेज ने, जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई यहाँ पे रोडवेज के उसमें कोई ना तो प्रशासनिक मामला है, ना तो शासन की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है। और दिन पर दिन मैं यही कहता चला रहा हूँ कि जिस दिन रोडवेज में निकलूंगा उस दिन विवाद होगा। आज मेरे पीछे एम्बुलेंस ना होती तो हो सकता है विवाद नहीं होता, मैं भी चुपचाप निकल जाता। बिल्कुल बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी थी, आपने देखा होगा कि बिल्कुल बड़ी गाड़ी खड़ी थी। बताओ इस तरीके से कैसे चल सकता है? क्या रोडवेज ही अपना यहाँ पे पूरा अधिकार कर रखा है? नहीं कही जाए, ये पूरे रोडवेज वाले जितने भी रोडवेज ड्राइवर और उनके जितने मालिक हैं, इनकी सबकी मनमानी है। बाराबंकी में गिट्टी और बजरी की जगह ठेकेदार डाल रहे हैं गांव का कूड़ा, देखेंगे रिपोर्ट। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील थाना लोनी कटरा त्रिवेदी गंज अंतर्गत बुढ़नापुर में गांव के कूड़े से बनाई जा रही है सड़क। आपको बताते चले कि एक और मोदी सरकार और योगी सरकार मानक तय अनुसार कार्यों का निर्देश जारी किया है, वहीं उनकी मंशा पर पानी फेरते हैदरगढ़ तहसील के थाना लोनी कटरा त्रिवेदीगंज अंतर्गत बुढ़नापुर गांव में खाओ कमाओ नीति के दबंग प्रधान ऋषि पटेल, जो कि इनके विकास कार्यों का मानक शायद कोई विदेशी जेई तैयार कर मंजूर कराता होगा, क्योंकि सिफत इस बात की है कि बुढ़नापुर चापलूस ठेकेदार
ग्राम प्रधान की मिली भगत से खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें मानक अनुसार सफेद बजरी, गिट्टी, बालू आदि मसालों का मिश्रण होना चाहिए, परंतु यहाँ सबसे विपरीत कूड़े को रोड पर बिछाकर रोड बनाई जा रही है। तभी गांव के कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसका खामियाजा लगातार धमकियों के रूप में मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही रहा तो मोदी सरकार का गांव को शहर से जोड़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। चापलूस ग्राम प्रधान अपनी जेब भरने से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। बाराबंकी जनपद के ब्लॉक त्रिवेदीगंज के प्रधान और कोटेदार हो रहे हैं मालामाल, ग्रामीण परेशान, दिखेंगे रिपोर्ट। बाराबंकी जनपद के ब्लॉक त्रिवेदीगंज क्षेत्र की ग्राम सभा चंद्रौली में प्रधान व कोटेदार हो रहे मालामाल और ग्रामीण परेशान, दोनों मिलकर बंदर बाट कर रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधान जी शौचालय ठेकेदारों द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता की कमी है। हैंडपंप की मरम्मत न होने के कारण पानी मिलने की असुविधा है। गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव के रंजीत राम बाबू नीलम दिलीप का कहना है कि कोटेदार प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम देते हैं और रुपए ज्यादा लेते हैं, जिस कारण गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंद्रेश कुमार शुक्ला, ग्राम चंद्रौली। सीधे बात करते हैं कोटेदार से। कोटेदार साहब, क्या नाम है आपका? नवल किशोर। नवल किशोर। कोटेदार साहब, आपके गांव की समस्या सुने हैं राशन की। 1 यूनिट में 1 किलो राशन काटा जाता है? जी, ऐसा नहीं करते हैं। 35 किलो राशन में 1 किलो 1.5 किलो काटा जाता है। 1 किलो 1.5 किलो काटा जाता है, जो कि हमें गोदाम प्रभारी जो है तौल के नहीं राशन देते हैं, इसे बोरी खुआ देते हैं। तो आप अपनी मर्जी से 2 किलो काटते हैं या नहीं? शासन कोई मंशा नहीं है, हमें कम मिलता है तो कम देते हैं, लेकिन आप कम देते हैं। आप यानी कि इन लोगों के गले से काट के आप दूसरों को वितरण करते हैं? दूसरों को नहीं, बराबर मतलब जो है सबको पहुंच जाए, ताकि किसी को कम ना पड़े राशन। जैसे कि योगी सरकार की मंशा है कि 10 किलो राशन जैसे 1 यूनिट है जी, तो 1 यूनिट उसको पूरा दिया जाए। तो 1 यूनिट 5 किलो पूरा दिया जाता है। तो लोगों का कहना है कि उसमें 1 किलो राशन कम मिलता है। वो गलत बात है। गलत बात है जी। चलिए ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? हमारा राम बाबू नाम है। इसी गांव में रहते हो? इसी गाँव, ग्राम चंदौली, जिला बाराबंकी। प्रधान जी का क्या नाम है? गंगाराम। गंगाराम। क्या समस्या है भैया आपको? हमारी समस्या ये है कि हमें नहीं तो आवास मिला जी, नहीं तो राशन कार्ड भी नहीं बना। हमारे लोगों को 4 परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी है हम जी। और बोल रहे थे कि हम आपको बनवाएंगे, नहीं तो राशन कार्ड हमारे साथ वालों को मिल चुका। अभी लैट्रीन के लिए कह रहे थे कि बनेगा आपका, कह रहे थे बुनियाद खोद दीजिए, उसके बाद में जो है हम जल्दी से काम लगवा देंगे। और 6 महीना हो गया, गड्ढा खुदा पड़ा है बुनियाद का, अभी भी नहीं बन रहे। इसके लिए शिकायत की आपने प्रधान जी से? प्रधान जी से कहा, लेकिन उन्होंने कहा अभी आपकी आई नहीं। हमने कहा हमारी नहीं आई, लेकिन हमारी माता जी का तो आई होगी, उन्होंने भी नहीं आई। ये समस्या आप ही को है कि गांव में अनेक लोगों को? नहीं, बहुत लोगों को है, हमें क्या, सारे लोग गांव में ज़्यादा 200-250 लाइटें बनी। क्यों भैया ये समस्या सबको है? शौचालय मिले हैं आप लोगों को? आपके लोग तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।